इस काल ब्रह्म के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है। हाहाकार मची है। निर्धन कहता है धनवासी सुखी, धनवान कह राजा को सुख भारी, राजा कह इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुखी है त्रिपुरारी। हम सभी जीवात्माएं अपनी गलती के कारण इस कष्ट को झेल रहे हैं। जब तक जन्म मरण है तब तक सामान्य जीव से लेकर देवी देवता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक भी सुखी नहीं है। सबका जन्म मरण होता है। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंध में पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो वहीं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहीं हमारे पवित्र ग्रंथों में पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का भी जिक्र किया गया है, जो ब्रह्म से अधिक शक्तिशाली दूसरा भगवान है। तो चलिए सृष्टि रचना के इस दूसरे पार्ट में हम सृष्टि रचना से जुड़े कुछ अन्य प्रश्नों के जवाब जानते हैं, जिनके विषय में आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, पर ब्रह्म कौन है? उसके लोकों की रचना कैसे हुई? किस प्रकार से अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड अस्तित्व में आए? क्या वहां भी काल लोक की तरह ही सृष्टि है? दर्शकों, हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित पर ब्रह्म या अक्षर पुरुष दूसरा भगवान है। वह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। जब कबीर साहिब ने अपने पुत्र अचिंत से सृष्टि रचने के लिए कहा था, तो अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और कहा कि मेरी सृष्टि रचना में मदद करना। लेकिन वह सतलोक में बने मानसरोवर में जाकर सो गया, क्योंकि वहां सांसों से शरीर नहीं है। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि परब्रह्म ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण परमात्मा ने परब्रह्म को भी 7 शंख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। इसके अलावा अक्षर पुरुष अपने साथी ब्रह्म की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा। मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 शंख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गईं, जो ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीरदेव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीरदेव के बार बार समझाने पर भी उनकी आस्था कम नहीं हुई। वहीं परब्रह्म ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माएं जो परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, ने सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर परब्रह्म ने अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे, उन्हें भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरति रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। कई युगों तक दोनों 7 शंख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक 7 शंख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्त शिला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उधर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परमात्मा ने परब्रह्म को 7 शंख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से कि उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 शंख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या है 14 युगों का रहस्य, साथ ही प्रमुख 4 युगों की क्या है गाथा? आखिर चारों युगों का समय काल कितना है और अंतिम युग कलयुग का आखिरी चरण कैसा होगा? दर्शकों, कबीर सागर में अम्बु सागर 3रा अध्याय है।
जिसमें 14 तरंग यानी भाग हैं। जैसा कि आपको सृष्टि रचना में बताया कि काल के 21 ब्रह्मांड हैं, उसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाया। ऐसे ऐसे 4 समूह 5-5 ब्रह्मांडों के बनाए हैं। एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है जो इन सबके समान क्षेत्रफल वाला है। अब जिन 13 युगों का वर्णन हम कर रहे हैं वह इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं इसका नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है जो समूह के मध्य वाला है। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं, वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए काल ब्रह्म उन्हें 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मलोक में भोगते हैं। पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। इसके 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। उस 5वें यानी मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग होते हैं। वहां पर वे जीव काल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं जो सोहम नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोहम की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक हैं। वहां के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहां भी भक्ति करते हैं। उस 5वें ब्रह्मांड में होने वाले 13 युगों के नाम निम्न हैं: अघासुर युग, बलभद्र युग, द्वंद्व युग, पूर्वण युग, अनुमान युग, धीर्यमाल या धीरमाल युग, तारण युग, अखिल युग, विश्व युग, अक्षय तरुण युग, नंदी युग, हिंडोल युग, कंकवत युग। अब जानिए जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां होने चारों युगों का विस्तृत विवरण। पहला सतयुग। इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। तो वहीं मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। दूसरा त्रेता युग। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है और अंत में 1,000 रह जाती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। कलयुग। इस अंतिम युग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है, अंत में 3 फुट रह जाती है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग और जानिए कलयुग के अंत में क्या होगा। 10वां अवतार और आवेगा, निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया। कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी। सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, जल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी। 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उस समय लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में। यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा और गर्भारी भी हो लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे। 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाएगा। उस समय ये कृतघ्नी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही, मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए,
वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि नीकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की। जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब वहां से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर युग काल भेजेगा। यो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओह, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके क्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को नीकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णु दत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पे जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा। उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा, क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता है तो। और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा न जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा न बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा? उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा? फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियरिन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरे कई इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की। वो न्यो का न्यो प्रदूषण है, न्यो का न्यो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विट्टो पावर न्यारी है। तो क्या होगा? कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य, उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी, और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा, और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा, सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाएंगे। और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे? माता पिता तो 2.5 फुट के, और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती है, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। सवाल नंबर 3, महाप्रलय क्या है? कितनी महाप्रलय होती है?
क्या महाप्रलयों के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि व सर्व ब्रह्मांडों का भी विनाश होता है? दर्शकों, महाप्रलय का अर्थ है बड़ी विनाशकारी घटना। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाप्रलय को सृष्टि के चक्र का अंत माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा जी का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशिव अर्थात सदाशिव, महादेवी, पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहते हैं। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्वलोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। अब जानिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म और परब्रह्म की आयु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नाशवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग 1008 है। वैसे इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब सम इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना बनाया इनका देवताओं का, और 12 महीनों का 1 वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इसे 7 गुनी विष्णु जी की, इसे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहाँ जहाँ भी पृथ्वियाँ हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा, विष्णु, इसका, ये सब नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा के विधान अनुसार ये एज इट इज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहाँ दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोकी शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहाँ मर गया, वहाँ परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर 1 महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका 1 वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का 1 वर्ष हुआ,
और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर माना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज इज्जत करवा ले। अब क्या हुआ? अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संत।